प्रिय विद्यार्थियों एवं मित्रों, ऑनलाइन क्लास में आपका फिर से स्वागत है। पिछले पार्ट में हमने द्वंद्व समास का अध्ययन कर लिया था। आज हम बहुब्रीहि समास का अध्ययन करेंगे। बहुब्रीहि समास यदि शब्द को तोड़े तो बहु प्लस ब्रीहि बनता है। क्या बनता है? बहु प्लस ब्रीहि बनता है। बहु यानी होता है बहुत, और बहु यानी बहुत और ब्रीहि का अर्थ लगाते हैं चावल से, अर्थात बहुत चावल। लेकिन यहाँ अर्थ से हमें कोई लेना देना नहीं है, हमें तो समास पढ़ना है। तो समास पहले एक बार हम परिभाषा लिखेंगे, उसके बाद देखेंगे कि इसका डिफाइन कैसे होता है या विग्रह कैसे होता है। तो देखेंगे बहुब्रीहि समास ऐसा समास जिसके दोनों पद ए प्रधान हो। ऐसा समास जिसके दोनों पद ए प्रधान हो, ऐसा समास जिसके दोनों पद ए प्रधान हो, दोनों पद ए प्रधान हो तथा अन्यार्थ निकलता हो, तथा अन्यार्थ निकलता हो, अन्यार्थ निकलता हो, उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। ऐसा समास जिसके दोनों पद प्रधान हो, जिसके दोनों पद ए प्रधान हो। ए प्रधान यानी दोनों का कोई लेना देना नहीं हो, कोई तीसरा ही अर्थ निकले, उसे क्या कहते हैं? बहुब्रीहि समास कहते हैं। वो होना क्या चाहिए? जैसे मानो एक बात समझने की कोशिश करो। एक है हमारे पास ए, फिर हमने इसमें जोड़ दिया बी, तो होना क्या चाहिए? ए प्लस बी होना चाहिए, होना चाहिए ना। लेकिन ए प्लस बी ना होकर ये तो सी हो रहा है। क्या हो रहा है? सी हो रहा है। यानी ए प्लस बी, यानी ए को माना हमने प्रथम पद, बी को माना हमने दूसरा पद। तो दोनों पदों को मिलाकर क्या होना चाहिए? ए प्लस बी बराबर ए भी होना चाहिए, ए भी होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यहाँ पे क्या हो रहा है? सी हो रहा है, अर्थात कोई तीसरा ही अर्थ निकल रहा है। जहां पे अन्यार्थ निकलता हो वहां पे कौन सा समास होता है? बहुब्रीहि समास होता है। बहुब्रीहि की पहली पहचान है कि देवी देवता व राक्षस या राक्षसों के नाम, देवी देवता व राक्षसों के नाम किसके अंतर्गत आते हैं? बहुब्रीहि समास के अंतर्गत आते हैं। ये पहचान है कि जितने देवी देवता हैं उनके नाम किस में आएंगे? बहुब्रीहि समास में आएंगे। राक्षस हैं उनके नाम किस में आएंगे? बहुब्रीहि समास में आएंगे। कुछ उदाहरण ऐसे होते हैं कि जो देवी देवताओं के नाम नहीं होते, लेकिन वो ऐसी चीज होती है कि जो समस्त पद संज्ञा की विशेषता बतलाने वाला होता है। समस्त पद संज्ञा की विशेषता बतलाने वाला होता है। वो कौन सा होता है? इन देवी देवताओं राक्षसों के नाम से अलग होता है। पहली पहचान हो गई। पहली पहचान है देवी देवता में राक्षसों के नाम। यदि इनसे हटता है तो दूसरी स्थिति ये होगी कि समस्त पद यानी पूरा पद संज्ञा का विशेषण होता है, संज्ञा की विशेषता
एक तरफ देखेंगे हम समास, दूसरी तरफ देखेंगे उदाहरण। एक तरफ समास, दूसरी तरफ देखेंगे हम समास विग्रह। समास विग्रह। तो सबसे पहले लिखेंगे हम गणनायक। गण नायक। अब देखिए दो पद है, एक गण और एक नायक, लेकिन इसका विग्रह करेंगे तो तीसरा अर्थ निकलेगा। क्या निकलेगा? तीसरा। गणों में है जो नायक, क्या हो जाएगा? गणों में है जो नायक। गणों में है जो नायक, अर्थात गणेश। अर्थात गणेश। गणनायक, गणों में है जो नायक अर्थात गणेश। अगला देखें वक्रतुंड। वक्रतुंड, एक हो गया वक्र, एक हो गया तुंड। वक्र यानी टेढ़ा और तुंड यानी मुख, तो क्या हो गया? टेढ़ा है जिसका मुख, टेढ़ा है जिसका मुख अर्थात गणेश। टेढ़ा है मुख अर्थात गणेश। अगला है मूषक वाहन। मूषक वाहन, मूषक यानी चूहा, वाहन यानी साधन ले जाने वाला, तो मूषक है जिसका वाहन। मूषक है जिसका वाहन अर्थात गणेश। अर्थात गणेश। लंबोदर। लंबोदर, लंबा है जिसका उदर, उदर यानी पेट। लंबा है जिसका उदर, उदर यानी पेट अर्थात गणेश। अर्थात गणेश। लंबोदर अर्थात गणेश। गजानन। गज प्लस आनन। गज प्लस आनन। गज यानी हाथी, आनन यानी मुख, तो गज के समान है जिसका आनन। गज के समान है जिसका आनन अर्थात गणेश। अर्थात गणेश। अगला है गौरी सुत। गौरी सुत, तो गौरी और सुत, सुत यानी बेटा, गौरी यानी गौरी या पार्वती। गौरी का है जो सुत, गौरी का है जो सुत, सुत यानी बेटा अर्थात गणेश। अर्थात गणेश।
सतीश। देखो भाई सतीश, सतीश शब्द में होगी संधि, तो यदि इसकी संधि करेंगे तो होगा सती प्लस ई प्लस ई बराबर बड़ी ई। तो यहाँ क्या हो जाएगा, सतियों का है जो ईस, सतियों का है जो ईस यानी भगवान, ईस यानी भगवान, अर्थात शिवजी, अर्थात शिवजी, सतियों का है जो ईस अर्थात शिवजी। महेश, महेश में भी क्या गुण संधि है, महेश में कौन सी संधि है, गुण संधि। तो क्या हो गया, महा प्लस ईस, आ प्लस ई बराबर ए, तो गुण संधि है। तो क्या होगा, महा यानी महान, ईस यानी भगवान, महान है जो भगवान या ईस, महान है जो ईस अर्थात शिवजी, अर्थात शिवजी। अगला है पशुपति, पशुपति। अब देखिए भाई यहाँ दो है, पहला पद है पशु, दूसरा पद है पति, तो क्या हो जाएगा, पशुओं का जो है पति। अब यहाँ पति से तात्पर्य क्या है, नाथ से, स्वामी से, किससे होगा, स्वामी से या नाथ से। पशुओं का, पशुओं का है जो पति, पति से तात्पर्य यहाँ स्वामी से है, अर्थात शिवजी, अर्थात शिवजी, अर्थात शिवजी। अगला देखें आशुतोष, अगला उदाहरण है आशुतोष। इसमें दो शब्द है या दो पद है, आशु और तोष। आशु यानी शीघ्र, तोष यानी प्रसन्न या संतुष्ट, शीघ्र, शीघ्र होता है जो, तोष, तोष का प्रसन्न से लगा लो चाहे संतुष्ट से लगा लो, प्रसन्न अर्थात शिवजी, अर्थात शिवजी। अगला है गंगाधर, गंगाधर। तो दो पद है, एक गंगा और एक धर, धर यानी धारण करने वाला, गंगाधर। दो पद है, एक गंगा और एक धर, गंगा को करता है जो धारण, गंगा को जो करता है धारण, अर्थात शिवजी, अर्थात शिवजी। अगला है शूलपाणी, शूलपाणी, शूल यानी त्रिशूल और पाणी यानी हाथ,
पानी यानी हाथ, हाथ में है जिसके त्रिशूल, हाथ में है जिसके त्रिशूल अर्थात शिवजी, अर्थात शिवजी। अगला है चंद्रमौली, चंद्रमौली, चंद्र यानी चंद्रमा, मौली यानी सिर, मौली यानी सिर, मौली यानी सिर। तो मौली पर है जिसके चंद्र, मौली पर जिसके है चंद्र अर्थात शिवजी, अर्थात शिवजी। मौली पर है जिसके चंद्र अर्थात शिवजी। अगला देखिए चंद्रचूड़, चंद्रचूड़, चूड़ यानी सिर, चूड़ यानी सिर, सिर पे है जिसके चंद्र अर्थात शिवजी, अर्थात शिवजी। अगला देखें पुष्प धनुआ, पुष्प धनुआ, पुष्प यानी फूल और धनुआ यानी धनुष, पुष्प धनुआ यानी धनुष। पुष्पों का है जिसका धनुष, पुष्पों का है जिसका धनुष अर्थात कामदेव, अर्थात कामदेव। पुष्प यानी फूल, धनुआ यानी धनुष, पुष्पों का धनुष। मनोज, मनोज क्या हो जाएगा? मन प्लस जय यानी मन है प्लस जय। इसमें जो संधि है विसर्ग है, मन है यानी मन और जय यानी जन्म लेने वाला, जय यानी जन्म लेने वाला। ध्यान रखना भाई, यदि शब्द के अंत में जय आ जाए तो जन्म लेने वाला, दे आ जाए तो देने वाला और दे आ जाए तो धारण करने वाला। तो यहाँ क्या आ रहा है? जय। तो मन में लेता है जो जन्म, मनोज का क्या हो जाएगा? मन में लेता है जो जन्म अर्थात कामदेव, अर्थात कामदेव। मन है प्लस जय होगा इसका। अगला है मनमथ, मनमथ तो दो हो गया, दो पद है मन और मथ। मन को जो करता है मंथन या मन का जो करता है मंथन, मन का जो करता है मंथन अर्थात कामदेव, अर्थात कामदेव। अगला है रतिपति, 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 रति
रति के जो है पति, रति के जो है पति अर्थात कामदेव, अर्थात कामदेव, रति के जो है पति अर्थात कामदेव अगला देखें दामोदर, दामोदर, दामो प्लस उदर यानी दाम यहां शब्द आया दामन के लिए, जो खाट की जो दामन होती है रस्सी से बनी हुई, तो क्या है यहाँ दामन से बांधा था जिसका उदर, दामन से बांधा था जिसका उदर, उदर यानी पेट अर्थात कृष्ण, अर्थात कृष्ण, दामन से बांधा था जिसका उदर अर्थात दामोदर। अगला है मुरारी, देखो भाई संधि है इसमें, मुर प्लस अरी, मुर एक राक्षस का नाम है, अरी यानी शत्रु। ध्यान रखना भाई मुरारी में अपन बड़ी की मात्रा लगाते हैं, वैसे नाम में कोई लगा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन शुद्ध जो मुरारी है वो क्या है, छोटी ही आएगी, उसमें क्या आएगी, छोटी ही संधि करेंगे तो होगी मुर प्लस अरी, तो क्या होगा मुर नामक राक्षस के जो है अरी, मुर नामक राक्षस के हैं जो अरी अर्थात कृष्ण, मुर नामक राक्षस के जो है अरी अर्थात कृष्ण, मधुसूदन, मधुसूदन, मधु यहाँ एक राक्षस का नाम है, मधुकैटभ, जो जिसको श्री कृष्ण ने संहार किया था या श्री कृष्ण ने उसको मारा था, तो यहाँ दो पद है मधु और सूदन, मधु के जो है सूदन अर्थात मारने वाले या संहार करने वाले, मधु के हैं जो सूदन अर्थात श्री कृष्ण, मधुसूदन। अगला है रणछोड़, रणछोड़, रण और छोड़, भाई रणछोड़ कहते हैं श्री कृष्ण को, क्योंकि ऐसा माना जाता है वो युद्ध के डर से मथुरा नगरी को छोड़कर उन्होंने द्वारिका नगरी बसा ली थी, इस कारण उनका नाम तब से क्या पड़ गया, रणछोड़ पड़ गया, कि मथुरा नगरी को छोड़कर वो द्वारिका उन्होंने अलग से नगरी बसा ली थी एक अपनी यादव वंश के लिए, तो तब से इनका नाम क्या पड़ गया, रणछोड़ पड़ गया। तो क्या हो जाएगा विग्रह, रण को रण को छोड़कर जो है जाते, रण को छोड़कर जो है जाते अर्थात कृष्ण,
गुड़ाकेश, यदि इसकी संधि करें गुड़ाकेश की तो संधि होगी गुड़ाका प्लस ईस। गुड़ाका यानी नींद, ईस यानी भगवान, ईस यानी भगवान। तो क्या हो गया, नींद के हैं जो भगवान अर्थात कृष्ण, नींद के हैं जो भगवान अर्थात कृष्ण। अगला देखें श्रीश, श्रीश। अब देखें भाई, श्रीश में दीर्घ संधि है, श्रीश में कौन सी संधि है, दीर्घ। क्या हो जाएगा, श्री प्लस ईश। श्री का अर्थ होता है लक्ष्मी और ईश का अर्थ होता है भगवान। तो क्या हो जाएगा, लक्ष्मी के जो है भगवान। तो श्रीश, तो श्रीश का क्या बन गया, लक्ष्मी, लक्ष्मी के हैं जो ईश अर्थात विष्णु, अर्थात क्या हो गया, विष्णु। श्री, श्री के जो है ईश अर्थात विष्णु। अगला है पद्मनाभ, पद्मनाभ। देखो पद्म यानी कमल और नाभ यानी नाभि, नाभि यानी टूंडी, नाभि यानी क्या हो गई, टूंडी हो गई। तो नाभि में है जिसके पद्म, पद्म यानी कमल, नाभि। नाभि में है जिसके पद्म, और पद्म यानी कमल, पद्म यानी कमल। नाभि में है जिसके पद्म अर्थात विष्णु, अर्थात विष्णु। अगला उदाहरण देखें भाई, चक्रपाणी, चक्रपाणी। दो पद है, एक चक्र और एक पानी। पानी यानी हाथ, तो क्या हो जाएगा, पानी में है जिसके चक्र, जिसके चक्र अर्थात विष्णु। देखो भाई, ऐसे उदाहरण नहीं लिखाऊंगा मैं, जैसे दशानन है, षडानन है, इनको आप जानते हो, श्वेतांबर है, पीतांबर है, इनको नहीं लिखाऊंगा। ऐसे उदाहरण लिखाऊंगा जो थोड़े नए हैं, प्रचलन में चल रहे हैं। तो चक्रपाणी, पानी में है जिसके चक्र अर्थात विष्णु। अगला उदाहरण देखें, रमापति, रमापति, रमा और पति, रमा यानी लक्ष्मी। तो क्या हो जाएगा, रमा के हैं जो पति अर्थात विष्णु, अर्थात विष्णु। अगला देखें, नीरज। मैंने पहले भी बताया था, जय का अर्थ होता है जन्म लेने वाला, नीर यानी पानी। तो क्या हो जाएगा, पानी में लेता है जो जन्म
अर्थात कमल, अर्थात कमल। अगला देखें पंकज, पंक यानी कीचड़, जय यानी जन्म, पंक यानी कीचड़, जय यानी जन्म। तो क्या हो जाएगा कीचड़ या पंक, पंक में जो लेता है जन्म, लेता है जन्म, अर्थात कमल, पंकज। एक और देखें जलज, वही है जय, जल और जय, जय यानी जन्म लेने वाला, जल में जो लेता है जन्म, जल में जो लेता है जन्म, अर्थात कमल, जल में जो लेता है जन्म अर्थात कमल। अगले उदाहरण देखें भाई। अब कुछ ऐसे उदाहरण हैं जो देवी देवताओं के नाम नहीं है लेकिन वो बहुब्रीहि समाज के अंदर आते हैं। जो देवी देवताओं के नाम नहीं है लेकिन फिर भी वो एक ही है संसार में, यानी अगली पहचान जो संसार में एक ही हो, जो संसार में एक ही हो, जो संसार में एक ही हो, यानी उसके समान कोई दूसरा ना हो। और एक जो अब पहचान है इसकी वो ये है कि समस्त पद संज्ञा शब्दों का विशेषण होता है। दूसरी पहचान क्या हो जाएगी? समस्त पद, समस्त पद संज्ञा शब्दों का विशेषण होता है। संज्ञा शब्दों का विशेषण होता है। तो देखो पहले जो संसार में एक ही है उसका उदाहरण देखो कैसे, जैसे मानो दिवाकर, 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 दिवाकर का अर्थ होता है दिन को संभव करता है जो। दिवाकर किसका पर्यायवाची है? सूर्य का। तो दिवाकर किसका पर्यायवाची है? सूर्य का सूर्य का पर्यायवाची है। दिवाकर किसका पर्यायवाची है? सूर्य का पर्यायवाची है। तो इसका विग्रह करेंगे तो क्या होगा? जो दिन को करता है संभव, यानी एक ही हुआ, जो एक ही हुआ। ऐसे ही सुधाकर, सुधाकर, सुधा को जो करता है संभव अर्थात चंद्रमा। तो ये क्या हुआ? जो संसार में क्या है? एक ही है, वो क्या माने जाएंगे? बहुब्रीहि समास। दूसरा है समस्त पद, जो संज्ञा शब्दों की क्या बतलाता है? विशेषता बतलाता है। जैसे देखिए चक्षुश्रेवा, चक्षुश्रेवा, चक्षु, चक्षु यानी आंखें, श्रेवा यानी सुनना, कि आंखों से जो है सुनता। अब विशेषता हो है इसकी कि ऐसा व्यक्ति या ऐसा संज्ञा शब्द जो आंखों से सुनता है, तो ऐसा कौन है? तो ऐसा है श्याम या सर्प। आंखों से सुनता है, वो किससे सुनता है? आंखों से सुनता है। तो विशेषता वाले भी शब्द किसके अंतर्गत आएंगे? बहुब्रीहि समास के अंतर्गत आएंगे। अब देखिए आप उदाहरण,
जैसे दिवाकर, दिवाकर। दिन को जो करता है संभव, दिन को जो करता है संभव, दिन को जो करता है संभव, अर्थात सूर्य। दिन को जो करता है संभव अर्थात सूर्य। अगला उदाहरण देखें, सुधाकर, सुधा, सुधा यानी चांदनी। जैसे याद क्या करेंगे उसका, चांदनी से। सुधा को जो करता है संभव, सुधा को जो करता है संभव अर्थात चंद्रमा, अर्थात चंद्रमा। चक्षु सेवा, चक्षु श्रेवा। चक्षु यानी आंखें, सेवा यानी सुनना। आंखों से जो है सुनता, आंखों से जो है सुनता अर्थात सर्प, अर्थात सर्प। अगला देखिए, दूरदर्शन। अब देखिए भाई, दूरदर्शन, दूर और दर्शन दो है पद इसमें, तो क्या होगा देखिए, दूर का जो है करता दर्शन, दूर का जो कराता दर्शन, दूर का जो कराता दर्शन अर्थात टीवी का एक चैनल, टीवी का एक चैनल। अगला देखें, दूरदर्शन, दूर का जो कराता दर्शन अर्थात टीवी का एक चैनल। अगला देखें, बारहसिंगा, बारहसिंगा। अब देखो कैसे पद की विशेषता बता रहा है, ये तो है बारहसिंगा यानी सींग, कि 12 सींग है जिसके, अर्थात एक विशेष पशु। बारहसिंगा जिसके कितने सींग होते हैं, 12। 12 सींग, 12 सींग है जिसके, अर्थात एक पशु विशेष, यानी हिरण की जाति के समान होता है ये, लेकिन इसके 12 सींग होते हैं। अगला है ऊट पटांग, ऊट पटांग। ऊट और पटांग यानी ऊट पे है जिसकी टांग, तो ऊट पे कभी भी टांग थोड़ी हो सकती है, नहीं हो सकती। इसका अर्थ कहने का है कि बेतुका होना, अर्थात बेतुका। ऊट पटांग, ऊट पे है जिसकी टांग, ऊट पे है जिसकी टांग अर्थात बेतुका, अर्थात बेतुका। अगला है 30 मार खा, 30 मार खा, 30 मार खा, 30 को मारकर खाने वाला। अब कोई 30 व्यक्तियों को मारकर थोड़ी खा सकता है, नहीं खा सकता, लेकिन उसकी एक विशेषता हो गई कि वह क्या है, बहुत विशेष सूरवीर है। तो क्या होगी, 30 को
खाता अर्थात विशेष सूरवीर, अर्थात विशेष सूरवीर, अर्थात विशेष सूरवीर। यहां आपका समास का टॉपिक समाप्त होता है। अगला अध्ययन हम अगले पार्ट में करेंगे।